रमजान का खास मशरूब रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? क्या इसमें कोई हराम चीज भी डाली जाती है? मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब रमजान का चांद नजर आता है तो घरों में एक खास रौनक शुरू हो जाती है। इफ्तार की तैयारियों के साथ ही एक ऐसे मशरूब का नाम जुबान पर आता है जो बरसों से हमारी पहचान बन चुका है। ठंडा, मीठा और खुशबूदार मशरूब जिसके बगैर कई लोगों की इफ्तारी अधूरी रहती है। जी हाँ, हम बात करें रूह अफ़ज़ा की, जो रमजान में पिया जाने वाला सबसे मशहूर मशरूब समझा जाता है। और आज हम जानेंगे कि ये मशरूब कैसे बनता है और इसकी तैयारी का सफर कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, इस शरबत को सन 1906 में हकीम अब्दुल हफीज ने तैयार किया था। उस वक्त बरे सगीर एक ही खिता था और इनकी एक छोटी सी दुकान दिल्ली में थी। गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडक और ताजगी देने के लिए इन्होंने एक ऐसा नुस्खा तैयार किया जो देखते ही देखते मशहूर हो गया। वक्त गुजरता गया, हालात बदले, मुल्क तकसीम हुआ, मगर ये शरबत अपनी जगह कायम रहा और पाकिस्तान और भारत दोनों घरों की पहचान बन गया। खास तौर पर रमजान में इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पर समोसे, पकोड़े और फ्रूट चाट सजे होते हैं तो एक जगह में ठंडा सुर्ख रंग का शरबत जरूर तैयार किया जाता है। अब सवाल यह है कि यह मशरूब फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चीनी का शीरा बनाया जाता है। एक बड़े टैंक में बड़ी मिकदार में चीनी डाली जाती है। इस टैंक के नीचे गर्म पानी होता है। गर्मी की वजह से चीनी अच्छी तरह घुल जाती है और एक गाढ़ा और साफ शीरा बन जाता है। इस अमल में खास ख्याल रखा जाता है कि चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए और कोई दाना बाकी न रहे। यही शीरा इस शरबत की बुनियाद होता है। दूसरी तरफ फलों का रस तैयार किया जाता है। अनानास और संतरे जैसे महंगे फलों का ताजा रस निकाला जाता है और एक अलग टैंक में जमा किया जाता है। इस रस को साफ करने के बाद चीनी के शीरे में शामिल किया जाता है और फिर इस आमेजे को अच्छी तरह मिलाकर उबाला जाता है ताकि जायका एक जैसा हो जाए। उबालने के बाद इसे फिल्टर किया जाता है ताकि कोई मैल या जर्रात बाकी न रहे। साफ आमेजा हासिल करने के लिए इसे बारीक फिल्टर से दोबारा गुजारा जाता है। अब आता है सबसे अहम मरहला, यानी खास अर्क की तैयारी, और यही वो हिस्सा है जो इस मशरूब को दूसरों से अलग बनाता है। इस अर्क में पुदीना, गुलाब और कई खुशबूदार जड़ी बूटियां शामिल की जाती हैं और इन सबको एक जाली वाले बर्तन में डालकर गर्म पानी में रखा जाता है ताकि इनका जायका और खुशबू पानी में शामिल हो जाए। थोड़ी देर के बाद इस पानी को ठंडा किया जाता है और एक गाढ़ा अर्क तैयार किया जाता है और फिर इसमें एक सुर्ख रंग शामिल किया जाता है जो इस शरबत की पहचान है। आखिर में फलों के शीरे और इस खास अर्क को एक बड़े मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है। मशीन की मदद से इसे काफी देर तक मिक्स किया जाता है ताकि हर चीज अच्छी तरह मिल जाए और तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल मिक्सिंग के बाद शरबत तैयार हो जाता है। इसके बाद इसका मयार चेक किया जाता है। अगर तो जायका, खुशबू और रंग दुरुस्त हो तो इसे साफ बोतलों में भरा जाता है और अच्छी तरह पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, रमजान में जब रोजादार सारा दिन प्यास बर्दाश्त करने के बाद इफ्तार के वक्त पहला घूंट पीते हैं तो ये मशरूब सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि एक खास खुशी भी देता है। कई लोग इसे दूध में मिलाकर भी पीते हैं, कुछ पानी और बर्फ के साथ, और कुछ इसे फालूदे या फ्रूट चाट में शामिल करते हैं। और यूं ये मशरूब सिर्फ एक शरबत नहीं बल्कि हमारी रिवायत, हमारी यादें और रमजान की खुशियों का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि कई साल गुजरने के बावजूद भी आज भी इफ्तार की मेज पर इस सुर्ख मशरूब की जगह वैसे ही कायम है जैसी 1906 में हुआ करती थी। अब आपसे सवाल यह है कि क्या आप भी रमजान में इस मशरूब को इस्तेमाल करते हैं? तो अपना जवाब कमेंट में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनती हैं और हमारी वीडियोस से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारी वीडियोस को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।